नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 6 मई 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है देश के गर्म चुनावी मौसम में गज़ल के इतिहास का फोहा। लेखक हैं प्रमोद शाह नफीस, जो अतिथि संपादक हैं। लेखक कोलकाता रहते हैं। सांप्रदायिकता पर 3 ग्रंथ, गज़ल इतिहास के अध्येता तथा अच्छे गज़लगो हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। गज़ल यानी महबूब से बातचीत। पृष्ठभूमि: इसका काफिला अरब के रेगिस्तान से होकर ईरान के बागों की सैर करता हुआ हिमालय और गंगा के देश भारत पहुंचा। भारत में पहली बार 13वीं-14वीं शताब्दी में इसका दामन अमीर खुसरो ने थामा और कहा, जो यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। खुसरो के बाद संत कबीर ने इसके रूप को निहारा। हमन है इस इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जन्मे, हमन दुनिया से यारी क्या। फिर गोलकुंडा के बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने आई तो नौजवान बादशाह उसका परस्तार हो गया। बोला, पिया बाज प्याला पिया जाने ना, पिया बाज यक्तिक तिल जिया जाने ना। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के युग में गज़ल गोलकुंडा से चलकर औरंगाबाद आई और वहाँ उसने वली को अपना हमसफ़र बनाया। तब तक गज़ल को भारत में आए करीब 400 वर्ष हो गए थे, मगर वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाई थी। वली का कालखंड 1648 से 1648 से 1744। आरंभ में वली की गज़लों में हिंदी शब्दों की बहुलता थी। मत गुस्से के शोलों सूं, जलती को जलाती जा, टुक महर के पानी सूं, तू आग बुझाती जा। इस रात अंधारी में मत भूल पड़ूं तुझ सूं, टुक पाँव के झांझर की झंकार सुनाती जा। उनकी शायरी में परिवर्तन आया जब वे औरंगज़ेब के शासनकाल में 1700 ईस्वी में पहली बार दिल्ली गए। वहाँ उनका परिचय हुआ उस समय के प्रतिष्ठित एवं विद्वान शाह गुलशन से। वली से हिंदी बाहुल्य शब्दों की शायरी सुनकर उन्होंने फारसी के शब्दों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। वली जब दूसरी बार दिल्ली पहुँचे, उस समय मोहम्मद शाह का शासनकाल था। वे अपने साथ कलाम रेख्ता भी ले गए, जिसकी वहाँ काफ़ी शोहरत हुई। दिल्ली यात्रा के बाद उनकी शायरी में फहरिस्त बढ़ती गई और हिंदी शब्द कम होते गए। अब वे लिखने लगे, नाज देता नहीं गर रुखसते, गुल गश्त ए चमन जार ए हया, दिल के गुलिस्तान में आ। कालांतर में उर्दू शायरी पर फारसी का ऐसा रंग चढ़ा कि उस रंग को उतरने में 250 वर्ष लगे। गज़ल के सफ़र के 7 दौर। वली से लेकर आज तक के गज़ल के सफ़र को मोटे तौर पर 7 भागों में बांटा जा सकता है। पहला दौर वली का खंड 1744 तक। यह वली, आरजू, दाऊद, सिराज, फाइज़, मजहर और फुगां का दौर था। इस दौर में उर्दू शायर हिंदी शब्दों का बहुत प्रयोग करते थे, हालांकि वली ने फ़ारसी के शब्द देने शुरू कर दिए थे। इस दौर में फ़ारसी के कुछ मुहावरे मिलाए गए, कुछ फ़ारसी के नए शब्द भी आए, पर वर्णन शैली एक सी ही रही। घोड़ा का तुक घोड़ा मिला दिया जाता था। दूसरा दौर वली 1668 से 1744 से मीर तक, 1745 से 1810। जाने जाना, सौदा, सौज, दर्द, मीर इत्यादि इस दौर के मुख्य शायर थे। उन्होंने उर्दू के पौधे के जंगल से लाकर उपवन में लगा दिया और उसे सींचकर नए फूल खिलाए। इस दौर में बहुत से पुराने शब्द निकाल लिए गए और नए शब्द जोड़े गए। यूँ औरतें आती जाती थीं को औरतें आतियाँ थीं जातियाँ थी लिखते थे। सौदा, सौदा खुदा के वास्ते कर किस्सा
मुख्तर अपनी तो नींद उड़ गई तेरे फसाने से। मीर देखता था किसी को, तकता था किसी का मुंह, कल मीर था या सचमुच कोई दीवाना था। तीसरा दौर मीर 1723 से 1810 से मुसहफी तक 1810 से 1825। इस दौर के मुख्य शायर थे जुरअत, हस्न, इंशा और मुसहफी। इस दौर की खास बात यह थी कि उसमें उर्दू बहुत परमार्जित हुई। नज़ीर अकबराबादी भी इसी काल में हुए, मगर वे नज़मों के शायर थे। मुसहफी लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है, कौन से शहर में होता है, कहाँ होता है। चौथा दौर मुसहफी 1747 से 1825 से गालिब तक 1825 से 1869। इस दौर में नासिक, आतिश, मोमिन, जौक, गालिब, अमीर, अनीस, दबीर, ज़फ़र, शफ्ता, नसीम हुए। इस दौर में ही रेख्ता उर्दू बन रही थी। गालिब मुख्यतः फ़ारसी के शायर थे। उन्होंने रेख्ता को एक मुकाम दिलाने के लिए फ़ारसी से उर्दू में लिखा। वे लिखते हैं, जो ये कहे कि रेख्ता क्योंकि हो रश्क के फ़ारसी, गुफ्ता ए गालिब एक बार पढ़ के उसे सुना क्यों। पांचवा दौर गालिब 1797 से 1869 से इकबाल तक 1869 से 1938। दाग, हाली, अकबर, इकबाल, चकबस्त, अमीर, असगर, साकिब, सफ़ी, हसरत, शाद, बेखुद, साइल, रियाज, फ़ानी इसी दौर के शायर हैं। इस दौर में उर्दू की ज़मीन अच्छी तरह तैयार हो चुकी थी। दाग का इंतकाल 1905 में हुआ था। उन्होंने लिखा है, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। छठवां दौर इकबाल 1877 से 1938 से फिराक तक 1938 से 1982। इस दौर ने उर्दू गज़ल की काया पलट कर दी। यह वह सदी थी जिसमें 2 विश्व युद्ध हुए, भारत सहित कई देश आज़ाद हुए, विश्व में प्रजातंत्र आया, विज्ञान ने नए आयाम स्थापित किए, आदमी चांद पर पहुंचा, नारियों ने अग्रणी भूमिका निभाई। अतः गज़ल का भी मैदान बड़ा हुआ। इसने प्यार मोहब्बत से भार आकर समाज, राजनीति, संस्कृति, दर्शन, चिंतन, प्रगतिशील आंदोलन इत्यादि क्षेत्र में बाजू आजमाए। इस दौर में हमें जिगर, फिराक, जोश, यगाना, सीमाब, आरजू, चकबस्त, फैज़, हफीज़, सागर, मजाज, जानिसार, अदम, ताबा, मजरूह, शकील, नूर जैसे गज़ल गो दिए, जो अख्तर, शिरानी, जाफरी, कैफ़ी, साहिर जैसे नज़्म कहने वाले शायर दिए। फिराक निदा फाजली लिखते हैं कि वली के साथ उस गज़ल की शुरुआत होती है जिसका तरक्की याफ्ता रूप फिराक के यहाँ नज़र आता है। वली के साथ बैलगाड़ी में चलकर नज़ल का ये रूप जब औरंगज़ेब के युग में दिल्ली पहुँचा तो दिल्ली वालों ने न सिर्फ उसे गले लगाया बल्कि फ़ारसी छोड़कर इसे ही अपना आदर्श बना लिया। फिराक की महानता यह है कि उन्होंने गज़ल के इस बदले हुए लिबास तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा, लिबास के साथ उसका शरीर और आत्मा भी बदला और इसमें वह विस्तार जगाने की भी कोशिश की जो भारत की 4500 साल की तारीख की शान है। फिराक की गज़ल में वह भारत जागता हुआ महसूस होता है जो इनसे पहले कबीर की शब्दावली में जगमगाता था, गुरु ग्रंथ साहब में मुस्कुराता था, अकबर के दीन इलाही में झिलमिलाता था और नज़ीर अकबराबादी के काव्य में सरसराता था। फिराक ने कहा, शिव का विषपान तो सुना होगा, मैं भी ए दोस्त पी गया आंसू, हर लिया है किसी ने सीता को, जिंदगी है कि राम का बनवास। भाषा और फिराक, उन्होंने कहा कि उर्दू के जितने करीब संस्कृत है उतनी फ़ारसी नहीं और हिंदी के जितने करीब फ़ारसी है उतनी संस्कृत नहीं। उर्दू में 30-35% शब्द
संस्कृत से लिए जाएं और हिंदी में 20% शब्द फारसी के आ जाएं तो दोनों भाषाएं बहुत आसान हो जाएं। इससे दोनों में खड़ी बोली का ठाठ कायम रहेगा। इस दौर में हिंदी फिल्मों और फिराक के कारण उर्दू और हिंदी में बहुत कम फ़र्क रह गया। 7वां दौर था फिराक का, 1896 से 1982 से शीन काफ निज़ाम तक, 1982 से आज तक। इस दौर में यूँ तो बहुत से गज़लगो हैं, लेकिन उर्दू साहित्य में शहरयार, निदा फ़ाज़ली, शीन काफ निज़ाम और मंचों पर अच्छी गज़लें पढ़ने वालों में बेकल, बशीर और वसीम प्रमुख रहे। इन्होंने रवायती शायरी से हटकर नए बिंब और ख्याल दिए। आज की उर्दू उसका एक रंग शीन काफ निज़ाम साहब की एक गज़ल के 2 शेर में देखें। लिखते हैं, कहानी कोई अनकही भेज दे, कहानी कोई अनकही भेज दे, अंधेरा हुआ रोशनी भेज दे। फरिश्ते ज़मीं पर बहुत आ चुके, फरिश्ते ज़मीं पर बहुत आ चुके, कहीं पर कोई आदमी भेज दे। गज़ल का सफ़र यूं ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। आज की खबर यहीं तक। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।